हेलो गाइस, वेलकम टू 247 लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने लास्ट वीडियो में अपना लास्ट कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था। रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग ने देखा था। तो वो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ समरी डिस्कस करना चाहता हूँ। पूरे रियल नंबर्स को आप अगर समराइज करना चाहें तो आप इस तरीके से करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट क्लियर पॉइंट्स हम लोग नोट कर लेते हैं जो कि इस चैप्टर के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग ने पढ़ा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सिंपल यही था कि जैसे मान लीजिए हमें कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हों a एंड b। दीज आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, तो हमेशा जो a रहेगा उसको हम कुछ ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं bq प्लस r। ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ से ड्राइव होती थी? लोअर क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था कि डिविडेंड जो होता है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इससे आता है, ड्राइव होता है। ये कुछ नहीं है, डिवीजन मेथड है कि हमने a को डिवाइड किया b से, तो हमें कोशेंट q मिला और कोशेंट q मिला और रिमाइंडर r मिला। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है और इसमें हमेशा एक कंडीशन होगी कि जो आपका r होगा वो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा, जो आपका डिवाइजर है उससे हमेशा छोटा होगा। तो ये हम लोग ने डिवीज़न लेमा पढ़ा था। इस डिवीज़न लेमा का हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंटेशन देखा इस चैप्टर में वो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम में देखा। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का ही रिप्रेजेंटेशन है। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का ही रिप्रेजेंटेशन है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब मान लीजिए कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है HCF ऑफ टू नंबर्स a एंड b जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पे a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो एल्गोरिथम का जो पहला स्टेप होता था कि हम ये देखते थे कि a एंड b में बड़ा कौन है। अगर a b से बड़ा है तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे a को b में और कुछ हमें इस फॉर्मेट में इक्वेशन मिलेगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सच दैट r इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b। यहाँ पे हमें मिल जाता था। अब हमें सेकेंड स्टेप में ये चेक करना होता था कि क्या r जो है वो 0 है। अगर r 0 निकलता था तो HCF जो होगा a और b का वो इस समय का डिवाइजर होगा। इस समय का डिवाइजर b है तो डिवाइजर b यहाँ मिल गया। अब अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर 0 नहीं है, तो हम फिर से डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। और किस पे करेंगे? इस समय के डिवाइजर पे और इस समय के रिमाइंडर पे। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा तो b को हम डिवाइड कर देंगे r से। b को हम डिवाइड कर देंगे r से। ठीक है। तो फिर से हम b को डिवाइड कर देंगे r से, तो हमें r क्यू प्लस मान लीजिए z मिल गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या रिमाइंडर जो है वो 0 है। अगर 0 है तो इस समय का
तो इनका HCF इस समय का डिवाइजर हो जाएगा R। तो ये जो है स्टेप फिर से चलता रहेगा जब तक कि हम लोग को रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। जहां भी 0 मिला वहां पे HCF ऑफ दीज टू नंबर विल बी द डिवाइजर एट दैट टाइम। तो ये हम लोग ने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था। फिर हम लोग ने कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन देखा और किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से हम HCF LCM कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी हमने देखा। तो हमने ये पढ़ा कि कोई भी अगर नंबर हो, मान लीजिए कोई भी कंपोजिट नंबर हो, मान लीजिए A, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो हम लोग ने लोअर क्लासेस में देखा था कि किस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है, इतना हमने देखा था। मतलब इसका जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में वो यूनिक होगा, इसका खुद का होगा। और बी अगर दूसरा कोई दूसरा कंपोजिट नंबर है तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा जो है हमेशा इससे अलग होगा। तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। तो ये यूनिक तरीका हम लोग ने देखा था। और इससे हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव किया था। HCF सबको मालूम है कि HCF किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर देखते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन अगर 2 की पावर 2 किसी नंबर, मान लीजिए ए है एक नंबर, उसका रिप्रेजेंटेशन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 है, और बी दूसरा कंपोजिट नंबर है और इसकी रिप्रेजेंटेशन 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 है। अगर ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है तो हमेशा HCF जो होता है वो लोएस्ट, HCF ऑफ AB जो होता है वो लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर देखते हैं। तो लोएस्ट पावर ऑफ 2 यहाँ पे मिलता है, तो 2 की पावर 1, और लोएस्ट पावर ऑफ 5 जो है वो यहाँ पे मिलता है, तो इसका HCF हो गया 10। तो ये आपने देखा था। और LCM जस्ट इसका अपोजिट होता है, हाईएस्ट पावर हम देखते हैं। हाईएस्ट पावर 2 का यहाँ पे मिला और 5 का यहाँ पे मिला, तो ये हो गया 100, तो ये LCM हो गया। तो ये आपने देखा था और आपने एक फार्मूला डिराइव किया था खुद अपने ऑब्जर्वेशन से, और वो फार्मूला था कि HCF अगर कोई भी कंपोजिट नंबर दिए गए हों, ए पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हों A और B, तो उनका HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पर क्वेश्चन बनना 100% श्योर है एग्जाम में। एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वो हमने देखा था। फिर इस पर्टिकुलर उसके बाद हम रियल नंबर्स पे आए और हमने जो है वो रिप्रेजेंटेशन देखा उनके डेसिमल एक्सपेंशन का। तो हमने ये देखा कि कोई भी जो रियल नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर रियल नंबर है, वो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और सच दैट P and Q आर को प्राइम एंड इंटीजर्स, और Q कभी 0 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा केस आता है तो जो Q है, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्मेट में लिखा जाए, जिसमें n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स हों, तो अगर इस फॉर्मेट में लिखा जाए, मतलब प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 ही हों, तो इस पर्टिकुलर रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। ये हम लोग ने देखा था और क्लियर भी है इससे ये वाला कॉन्सेप्ट। और अगर इस फॉर्मेट में ना लिखा जा सके
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने पढ़े जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आप इससे पूरा फेमिलियर हो गए होंगे इन सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इतना भी अगर आप बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं और इन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है रियल नंबर चैप्टर 1 में तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो जो पसंद आ रहे हैं उनको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।